नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। देखें, एक उन्वान हमने आप हज़रात की खिदमत में रखा था रमज़ानुल मुबारक में, तालीम और तरबियत, ये दीनी इस्लाम की बुनियाद है। हम किसी भी शोबे में हो, वालिद है उसको तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, वालिदा है उसको तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, औलाद हैं उनको तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, ताजिर है उसको तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, मुलाजिम है उसको तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, हुक्मरान हैं उनको तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, राया हैं उनको तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, पड़ोसी है तालीम और तरबियत की ज़रूरत है, नमाजी है तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। यानी ये एक ऐसा शोबा है कि हर इंसान की ज़िंदगी का लाज़मी हिस्सा है। बुनियादी तालीम और तरबियत ये हमारे यहाँ का मकसद है। दीन का ज़रूरी इल्म और तरबियत, दीन का ज़रूरी इल्म और तरबियत। देखें, एक इल्म वो है जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं माहौल के हिसाब से। हर ज़माने का अपना माहौल होता है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, फिर आगे शौकिया पढ़ते हैं, कुछ लाजमी तालीम होती है। ये जो तालीम है इसको कहते हैं इल्म माश, ये रोज़गार का इल्म है। ज़माने की ज़रूरत है, कभी ज़माना यूँ बदलेगा कभी यूँ बदलेगा, ज़रूरत बदलती रहती है, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन इंसानी ज़रूरत का हिस्सा है। आपको सब कुछ बनना है, अपनी माहौल के लिए भी और अपने रोज़गार के लिए भी। कुरान करीम में अल्लाह ताला इस इल्म का ज़िक्र इन अल्फाज में करते हैं। कुरान ने इन अल्फाज में इस इल्म का ज़िक्र किया है, फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। जब हमारे अंबिया अल्लाह का पैगाम लेकर और वाज़ेह दलाइल लेकर अपने अपने अदवार में, अपने अपने वक्तों में, अपनी अपनी उम्मतों के पास वाज़ेह दलाइल लेकर पहुँचे, खुदा का पैगाम उनको सुनाया, खुदा का पैगाम उनको दिया, तो बजाय इसके कि वो समझ लेते, इसलिए कि जितने भी अंबिया होते हैं अपनी अपनी उम्मतों के पास नबी बनकर आते हैं, तो एकदम नबी बन के नहीं आते। कहीं बाहर से आ गए, महल्ले में आप जानते ही नहीं है ये कौन है, कहाँ से आया है। नबी इस तरह का नहीं होता। नबी उसी माहौल में पैदा होता है, उसी माहौल में पलता है, बढ़ता है, ज़िंदगी गुजारता है। और ज़्यादातर अंबिया तकरीबन 40 साल की उम्र में उनको नबूवत मिलती है। तो 40 साल अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी उम्मत के सामने रख देते हैं। और जितने भी अंबिया होते हैं अखलाक के एतबार से, किरदार के एतबार से और ज़ाहिरी शक्ल व सूरत के एतबार से अपनी कौम में सबसे नुमाया होते हैं। नबी अपनी कौम का खूबसूरत तरीन आदमी होता है। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये लिखा है। ज़ाहिरी एतबार से अल्लाह हुस्न से नवाजते हैं। इसी तरीक़े से अखलाकी एतबार से सबसे ज़्यादा नुमाया होते हैं, सबसे अच्छे अखलाक का मालिक होता है।
किरदार के एतबार से, तो 40 साल की ज़िंदगी उनके सामने होती है और फिर 40 साल के बाद उनसे नबूवत का दावा कराया जाता है। फिर वो जब उनको देखते हैं, उनको बता पाते वो लोग किस माहौल में होते हैं। अम्बिया कब आते हैं? अम्बिया तब आते हैं कि लोग बिल्कुल जहालत के अंधेरों में चले जाते हैं, इल्म की रोशनी ख़त्म हो जाती है, खुदा का तारुफ दुनिया में बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लोग शिर्क में पड़ जाते हैं, लोग कुफर में पड़ जाते हैं, लोग बदअखलाकियों में पड़ जाते हैं। पैसा तो हर आदमी हर दौर में कमा लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ स्कूल की तालीम आला तालीम है, तो हिंदू आपसे आगे, आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान का तनासुब लगा ले, तालीम में वो आगे, हम आगे, बहुत आगे हमसे। और अंग्रेज़ से तो तालीम आई है उनकी तो तालीम है, उनका तो सिस्टम निज़ाम है। तो ये काबिल फ़ख्र चीज़ें नहीं है, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, हमारी ज़रूरत आ गई, बिल्कुल हम खुद भी सीखेंगे और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, लेकिन मुसलमान बनकर इस्लामी माहौल को सामने रखेंगे, अपने अखलाकी अक़दार को सामने रखेंगे। ये नहीं कि सब चीज़ों पर हम समझौता कर ले, छुट्टी कर ले हर चीज़। जब हमारा बच्चा निकले तो पता ही नहीं लगे कि ये मुसलमान का बच्चा है, अंग्रेज़ का बच्चा है। इसी के बारे में तो इकबाल ने उस वक्त कहा था। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? 1938 में। पाकिस्तान कब बना? 1947 में। 1938 से भी पहले अल्लामा इकबाल ने अपने दौर में कहा था, खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लब खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या पता था कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। हम तो समझते थे हमारे बच्चों को डिग्री मिलेगी, लेकिन ये क्या मालूम था कि वो मुल्हिद बन के निकलेगा, बेदीन बन के निकलेगा। मुल्हिद उसको कहते हैं जिसकी फ़िक्र और सोच बिल्कुल ख़राब हो जाए, वो दीन पर एतराज़ात करे, दीन के बारे में शुकूक व शुबात करे, वो दुनिया को समझे कि बस दुनिया ही सब कुछ है। पर डमी हो, लेवल मुसलमान का हो, अंदर सोच हुई है, उसको कहे अल्लाह है कि रसूल है कि वो कहे कामयाबी तो दुनिया में है, और कुछ होता भी नहीं है ना। ये जैसे वो नहीं है पार्टी के जो बड़े होते हैं ना, इनके पीछे कुछ लोग पीछे गाड़ी दौड़ा रहे होते हैं, ऐसे मुफ्त में गाड़ी दौड़ा रहे पीछे, वैसे बोर्ड जाके लगा देंगे। बिलावल आलपदे को चारों तरफ बोर्ड लगे हुए, बस वो कि मेरा नाम देखे कि ये भी मेरा वोट दे के ना मेरा नाम लेता है। अकबर कहते हैं ना, रकीबों ने जा जाकर रपुट लिखवाई थानों में कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस ज़माने में ये ले जाके नाम लिखवाते हैं कि बस नाम लिखेंगे तो हमारा नाम बढ़ जाएगा। पता नहीं किस खामख्यामी में पड़े हुए। आज़ादी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, ज़हनी आज़ादी अल्लाह की कितनी बड़ी देन नेमत है। मैं आज़ाद हूँ, मैं अपने कमाने में आज़ाद हूँ, मैं अपने घर में आज़ाद हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में आज़ाद हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं अल्लाह के रसूल को मानता हूँ। ये कितनी बड़ी नेमत। अमली कमज़ोरियाँ होती है, लेकिन ज़हनी आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो उस ज़माने में इकबाल ने ये बातें कही थी। तो एक तो वो इल्म कौन सा है? वो है इल्म माश। फरमा अम्बिया जब ये इल्म ले करके अपनी अपनी उम्मतों के पास पहुँचे तो लोगों ने बजाय इसके कि अम्बिया भाई 40 साल की ज़िंदगी तुम्हारे सामने गुजरी, यार झूठ कैसे बोलेंगे, यार गलत कैसे बोलेंगे, पहले समझो तो सही क्या कह रहे। अम्बिया ने सिर्फ इतनी बात उनसे कही थी, अल्लाह एक है, उस अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम करो। वो कहते नहीं, हमारे बाप दादों ने तो हमें ये सिखाया कि ये सब हमारे खुदा है, ये बुत हमारे खुदा है, हम नहीं मानते। अम्बिया ने दूसरी बात उनसे ये कही कि देखो तुम एक दिन मरोगे और मरने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, फिर हमेशा हमेशा के लिए दोबारा तुम उठाए जाओगे, उस ज़िंदगी की थोड़ी फ़िक्र कर लो। कहने लगे ये क्या बातें करते हैं, बस ये इख्तिलाफ की सोच थी। तो एक तो ये इल्म है, ये इल्म माश है, इसको क्या कहते हैं? माश का इल्म है, रोज़गार का इल्म है। ये तो सब कमा लेते हैं, अंग्रेज़ भी कमा रहे, एक बंदे के लोगों मल्टीनेशनल कंपनियां, उसमें लाखों लोग काम करते हैं। एक बंदे की तनख्वाह आप देखें करोड़ों में,
ये सब तो, ये तो कामयाबी नहीं है ना। असल कामयाबी है कि इंसान किसी का मोहताज न हो, साफ सुथरी रोज़ी हो और अपनी चादर में हो, माल उसके लिए फितना न बने, माल फितना न बने। आप माल में खेले और अपने आप से बेखबर हो जाए, ये चीज़ कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आदमी को पता हो कि मुझे अल्लाह ने पैदा किया है, मुझे एक दिन मरना है, अपने हुदूद के अंदर अपनी चादर में रहे। और एक इल्म वो है जो अंबिया लेकर आते हैं, जो इस वक्त में और आप बैठे हुए जिस पे गुफ्तगू कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये इल्म अंबिया का इल्म है, कुरान का इल्म, दीन का इल्म, ये इल्म हमें आना है। इसमें कितना दीन ने पाबंदी नहीं लगाई, इतना इल्म हो कि जो फ़र्ज़ ऐन है, एक फ़र्ज़ ऐन होता है, एक फ़र्ज़ किफ़ाया। फ़र्ज़ किफ़ाया आपकी मर्ज़ी पर है, आपको सीखना है आप सीखें, आप जो पूरे कुरान की तफसीर सीखें, आप हाफिज़ बने। हाफिज़ बनना फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फजीलत है, सवाब है। तजवीद के साथ कुरान आना चाहिए मुसलमान को। अपने बच्चों को खुद भी और अपने बच्चों को तजवीद के साथ बेहतरीन कुरान पढ़ाओ। हाफिज़ हर बच्चे को मत बनाओ। अगर आपका माहौल घर का अच्छा नहीं है, बच्चे को हाफिज़ मत बनाए, भूल जाएगा वो, फिर आपको उल्टा गुनाह मिलेगा। लेकिन आप खुद भी और अपने बच्चों को तजवीद के साथ बेहतरीन कुरान सिखाएं, कुछ भी करना पड़े उसके लिए। अपने बच्चों को नमाज सिखाओ, बेहतरीन सिखाओ, कलमा बेहतरीन सिखाओ, ऐसा कलमा याद हो कि बस कलमे की बेहतरीन दावत दो, हर किसी को सिखा सके। दीन का ज़रूरी इल्म, फ़र्ज़ ऐन इल्म, ये बहुत अहम है। फ़र्ज़ ऐन इल्म किसको कहते हैं? हलाल, हराम, जायज़, नाजायज़, सही, गलत, हक और बातिल की पहचान आपको हो जाए। बस इतना आपको पता लग जाए कि सही क्या है, गलत क्या है। देखो, हम मार्केट में, हमारे मार्केट में जब हम निकलते हैं, इंसान जब झूठ बोल रहा होता है, उसको पता नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ वो किसी को धोखा दे रहा होता है, सामने वाले को नहीं पता, उसको नहीं पता मैं धोखा दे रहा हूँ, वो गलत बयानी कर रहे होते हैं। अगर हमारे मुल्क के जितने लोग हैं, हुक्मरानों समेत, हम सब समेत, अगर हम अच्छे होते तो हमारा मुल्क खुद ब खुद अच्छा होता है नहीं। मुल्क तो इसका नाम नहीं है, आप नाम अच्छे रखो, झंडे अच्छे बनाओ, तराने अच्छे बना दो, देखो ना, ये तो मुल्क रहने वालों का नाम है। अगर हम अच्छे होते तो हमारा मुल्क साफ सुथरा होता, ज़ाहिरी एतबार से भी और अमानतदारी के एतबार से भी सुकून होता। नहीं है ये चीज़ें, इसका मतलब हम गड़बड़ हो गए मुसलमान। इसी तरीके से एक है इस्लाम और एक है मुसलमान। इस्लाम बहुत अच्छा दीन है, उसकी तालीमात आप देखें, चुन चुन के हमारी तालीमात लोगों ने ली, बहुत सीखा हमसे, और हम मुसलमान बहुत ख़राब हो गए। वजह यह है कि ऐसे माहौल में हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो जिस माहौल में पैदा होता है, वो घर में देखता है, घर का माहौल बिल्कुल इस्लामी तालीमात से हट करे, फिर वो बाहर तालीमी इदारे में जाता है, वहाँ तो 100% अंग्रेज़ी तालीम है, अल्लाह रसूल का तो तस्वूर ही नहीं है। फिर वो मार्केट में जब निकलता है वो बच्चा, तो वो तो कहते हैं कि जितना बड़ा झूठ बोलोगे इतने अच्छे कारोबारी बनोगे, जितना ज़्यादा धोखा दोगे उतना अच्छा कारोबारी बनोगे। तो ये चीज़ें बच्चे सीख रहे। फिर वो जब मुल्क में इदारों में जाता है, इदारों में रिश्वत है, झूठ है, ख़यानत है, वो एक गैर कानून, वो भी फिर वो कहते हैं कि बस ये सब। देखो, एक माहौल में हमारी तरफ इंसान अखलाक कहाँ से मिलते हैं? अच्छे अखलाक बोलने से ज़्यादा माहौल से मिलते हैं। आपके पाकिस्तान का एक ड्राइवर है, मज़दूर है, एक कारोबारी है, एक मुलाजिम है, वो दुबई, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के एयरपोर्ट पे पैर रखता है, उसको कानून भी याद आ जाता है, उसको उसूल भी याद आ जाते हैं, उसको इंसानियत भी याद आ जाती है, वो सब कुछ बन जाता है। और वही पढ़ा लिखा आदमी डिग्री लेकर सब कुछ पढ़ के वो जब कराची के एयरपोर्ट पे, पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पे उतरता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। ये क्या है?
मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो हूँ हर जगह हूँ, अल्लाह का बड़ा फजल है। वो अलग बात है कि गलत गलत है, सही सही है भाई। वो गलत है, वो हर जगह गलत है। जो सही है उनके कानून का भी ख्याल रखना चाहिए हमें। तो हमारे मुल्क का कानून भी तो है ना, इसका ख्याल क्यों नहीं रखते? मुल्क के इदारे सख्त करप्ट है। आप अदालत से इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकते, नहीं रख सकते, आपको मिल ही नहीं सकता। आप अच्छा वकील करके केस तो जीत सकते हैं, लेकिन इंसाफ अलग चीज़ है, केस जीतना अलग चीज़ है। आप थाने से जाके खैर की तवक्को नहीं रख सकते। तो ये चीज़ें क्यों हमारे मुसलमानों में आ गई ना? देखो, ये बहुत एक हमारे लिए सवाल है। निशान हम देखें, अंदर से बदलने का इरादा भी नहीं करते, गलत को गलत भी नहीं कहते। चलो, जितना मेरे इख्तियार में है वो गलत तो नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चों के सामने खुद कर रहा हूँ, अपने बच्चों के सामने लगे मैं अपने बच्चों को गलत सोच दे रहे, गलत जहन दे रहे, और फिर कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा माहौल बने। रिज़्क़ हलाल अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। एक है फ़र्ज़ ऐन इल्म और एक है फ़र्ज़ किफ़ाया इल्म। असल इल्म है फ़र्ज़ ऐन, हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, सही गलत, सच झूठ, हक बातिल का मेयार आपको पता लग जाए। बच्चा पढ़े तालीम में, उसको पता है बेटा वादा किसको बोलते हैं, उसको पता हो। आप आज बच्चे से पूछे वादा किसको बोलते हैं, उसको पता ही नहीं होगा। झूठ किसको बोलते हैं, उसको गुनाह ही नहीं समझता हो। ये सब चीज़ें देखे बिल्कुल। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी बेअसत का मकसद ये है, कुरान के नुज़ूल का मकसद है तामीरी इंसानियत, इंसान बेहतर इंसान बने, इंसान की तरबियत हो जाए। तो एक है दीन का ज़रूरी इल्म और तरबियत, ये हमारा बुनियादी मकसद है। हम ये चाहते हैं कि दीन का ज़रूरी इल्म और तरबियत हमें मिले, हमें, हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को ऐसा माहौल हम मिलजुल के बनाएं। ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है, ये बोलने से नहीं, इसके लिए बड़ी हिम्मत और जिहाद की ज़रूरत है। और नंबर 2, मुसलमानों के घरों में तालीम और तरबियत का माहौल बन जाए। कैसे बनेगा? हमारे घरों में तालीम और तरबियत का माहौल कैसे बनेगा? देखो, माँ बाप की सोच इस्लामी होगी, वालिद की सोच, वालदा की सोच, घर के जो सरबराह हैं, दादा है, दादी है, नाना नानी के यहाँ जाते हैं, बच्चों को जब ये सोच मिलेगी तो बच्चा सीखेगा ना। अब वालदा की सोच वो उसको ना हो फिक्र। तो ये मुसलमानों हमारे घरों में तालीम और तरबियत का माहौल बन जाए। कम अज़ कम ये मोटी मोटी चीज़ें हमारे घरों से, ये बुनियादी चीज़ें तो हमेशा बच्चे को इस्लाम ये कहते घर से मिलनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पता नहीं अंग्रेज़ों ने हमें क्या बेवकूफ़ बना दिया, माँ के पेट में बच्चा उसका दाखिला करवाया जा रहा है। ये क्या चीज़ है, ये कौन सी तालीम है? हमारे नबी ने तो हमें फरमाया इफ्तहू अला सिब्यानिकुम अव्वल कलिमतिन बिला इलाहा इल्लल्लाह वलक़िनूहुम इंदल मौत ला इलाहा इल्लल्लाह। जब तुम्हारा बच्चा बोलने के काबिल हो जाए, घर का माहौल ऐसा दो कि सबसे पहले वो कलमा सीखे घर से, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, बिस्मिल्लाह, कुंडी बंद करो बिस्मिल्लाह, इन्ना लिल्लाह, बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये अल्फाज तो घर के अंदर घूम रहे हो, ये मिलने चाहिए। नंबर 3, ये जो मसाजिद है ये मुसलमानों के मराकिज़ है, यहाँ से मुसलमानों को इल्म मिले, यहाँ से मुसलमानों को तरबियत मिले, सिर्फ नमाज नहीं। ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मसाजिद है ना, ये आवामी तालीम और तरबियत की, इसके लिए हम बहुत बड़ी तहरीक उठाने वाले हैं। बहुत बड़े पैमाने पे उलमा को इंशाअल्लाह जमा करेंगे, पूरा सिस्टम ला रहे हैं, इसकी तरफ लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला इसमें बड़ा अच्छा किरदार अदा करे, हमारे साथी, माहौल। तो ये एक हमारी बुनियादी 3 चीज़ें मैंने आपके सामने जिक्र की। ये है हमारे अगराद व मकासद। हमारे तालीम व तरबियत के बुनियादी मकासद क्या हैं? मुसलमानों को दीन के ज़रूरी इल्म से रूशनास कराना। नंबर 2, मुसलमानों के घरों में तालीम व तरबियत का माहौल कायम करना। नंबर 3, मसाजिद को अवामी तालीम व तरबियत के मराकज़ बनाना। ये आपको जगह जगह लिखे हुए मिलेंगे, बाहर मस्जिद के बाहर दीवारों पे भी लिखे हुए मिलेंगे, मस्जिद के अंदर भी मिलेंगे। आप इसको नोट भी करें, उसको देखें भी। इस पे हमारे क्लिप भी आपको मिलेंगे, छोटे छोटे क्लिप, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर।
आपको ये असबाक मिलेंगे, दुरूस बयानात की शक्ल में आपको ये मिलेंगे। आप इसको बहुत अहमियत दें और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इंशाअल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह।